हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में और इनसे जुड़े जितने भी एडजेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, तो वो इसी उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। तो ये था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी को प्रथम बार महात्मा कहकर किसने पुकारा था। तो ये पुकारा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर को। ये महात्मा गांधी के जन्मदिन के ही उपलक्ष्य पर बनाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रोल एक्ट क्या था। तो इसका उत्तर है दोस्तों, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में अनिश्चित काल के लिए रखा जा सकता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो इसका आंसर है दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी। गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी। तो इसका उत्तर है दोस्तों 30 जनवरी सन 1948 को ये नथुराम गोडसे ने की थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न की बात करें तो ये है दोस्तों, स्वतंत्रता के संग्राम में गांधी युग को कहां से कहां तक माना गया है। तो स्वतंत्रता के संग्राम में गांधी युग को दोस्तों 1917 से 1947 तक ही माना गया है, क्योंकि 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको 1 साल के लिए पूरे भारत का दौरा करने के लिए कहा था। दोस्तों, तो इसलिए जो ये गांधी युग है ये 1917 से 1947 तक ही माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था। तो ये दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना कब की थी। तो ये की थी दोस्तों 1899 में, जिसके बाद इनको केसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था। तो ये किया था दोस्तों चंपारण आंदोलन के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो ये दिया था दोस्तों वाराणसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो ये गए थे दोस्तों सन 1993 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो इसका उत्तर है दोस्तों रोल एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष की थी। तो ये की थी दोस्तों 1917 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका उत्तर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो ये दोस्तों सन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इसका उत्तर है दोस्तों लियो टोल्स्टॉय। देखो दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो वो तो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो ये लियो टोल्स्टॉय
इनके आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों चंपारण आंदोलन से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है दोस्तों 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न की बात करें तो ये है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 30 सितंबर सन 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, कब किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है दोस्तों 12 मार्च सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हेतु जो समझौता हुआ था उसका क्या नाम था? तो ये था दोस्तों गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोरा चोरी घटना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी गांव है, जिसमें 4 फरवरी सन 1922 को ये घटना हुई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी सन 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी और इसी दिन को शहीदी दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने पोस्ट डिटेक्ट चेक किसको कहा था? तो इसका उत्तर है दोस्तों क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डिटेक्ट चेक कहा था। अगला प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये है, गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों गांधी जी ने अपने दांडी मार्च की शुरुआत 11 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने सन 1904 में दक्षिण अफ्रीका में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा था कि अब हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू नामक किताब को महात्मा गांधी जी ने कब प्रकाशित किया था? तो ये किया था दोस्तों 1925-1928 में। इसमें उन्होंने क्रिएट भी कर दिया था और साथ में इसका प्रकाशन भी कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो इसका उत्तर है दोस्तों 3 फरवरी सन 1928 में साइमन कमीशन पहली बार मुंबई से पहुंचा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1894 में और महात्मा गांधी जी ने ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों लियो टोल्स्टॉय, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों 1908 में, जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पहली बार जेल में डाला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को गांधी जी की याद में, क्योंकि इस दिन इसकी मृत्यु हुई थी। नथुराम गोडसे जी ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग में महात्मा गांधी ने किस फार्म की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों टोल्स्टॉय फार्म की, जिसका बाद में नाम गांधी आश्रम रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने बारडोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो ये किया था दोस्तों सन 1928 में। अगला प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों 9 जनवरी 1915 में इसी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी याद किया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाया जाता है, वो इसी उपलक्ष्य पर बनाया जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो 1899 में उनको जो एम्बुलेंस कोर की स्थापना के उपलक्ष्य पर मिली थी, उस उपाधि को गांधी जी ने इस हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को क्या कहा गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों रिक्रूटिंग सर्जेंट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की दांडी मार्च किस
आंदोलन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किए गए थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों सन 1915 में महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के आंदोलन का प्रमुख स्तर क्या था? तो इसका उत्तर है दोस्तों अहिंसा, क्योंकि वे अहिंसा के पुजारी थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह नामक हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका प्रयोग दोस्तों उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों महात्मा गांधी जी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये किसके अनमोल वचन थे? तो ये थे दोस्तों महात्मा गांधी जी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ बना है? तो इसका उत्तर है दोस्तों राजघाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल बना हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हे राम, जो उनकी मृत्यु के दौरान आखिरी 2 शब्द थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 11 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा आमटे को अभय सदन का खिताब किसने दिया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बाबा आमटे को अभय सदन का खिताब दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों पीटरमैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अपमानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1908 में। अगला प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था और लोग उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो ये दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका उत्तर क्या है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था और लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। एक और क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे मित्रों, ये है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने और किसने दिया था दोस्तों? तो इसका उत्तर भी मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और महात्मा गांधी जी के बारे में आपको सभी जानकारी डीपली मिल चुकी होगी।